Hello guys, how are you? And welcome back to English Tech ज्ञान। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक है एसएससी का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस कह सकते हैं इसको, जिसका ये एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में दिल्ली पुलिस की ये नौकरी होती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं CHSL का 2023 वाला जो वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने ना देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे जो रिलेटेड बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई है। यहाँ भी आज हम मेंशन करेंगे हेड कांस्टेबल के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ भी नहीं हो नुकसान है। ओके चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का जॉब है, ये आप समझ गए, पुलिस सेवा है। और ये एग्ज़ाम आपको जो है अलग अलग मोड में होगी। सबसे पहले CBT होगी, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये आगे हम देखेंगे। फिर इसी में आपका फिज़िकल भी है, दूसरी ज़रूरी चीज़ फिज़िकल, मेडिकल आप कह सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसमें आपका फिज़िकल एंड्योरेंस वगैरह चेक किया जाता है। और तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि इसमें टाइपिंग भी होगा। ठीक है, टाइपिंग भी होगा। तो ये 3 मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। ठीक है, 10+2 होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि CHSL के लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो भारत का हो, आप वहाँ से 10+2 पास हों। एनी स्ट्रीम, कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम से पास हो सकते हैं। जो टाइपिंग स्पीड होगी वो होगी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी में 25 वर्ड या 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली ज़रूरी चीज़ है फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। तो ये तो जनरल है, सबको पता है। जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़ होता है और बाकियों को रिलैक्स दिया गया, रिलैक्सेशन मिली है, छूट मिली है। SC ST को कोई पैसा नहीं, ऑल कैटेगरी फीमेल में कोई पैसा नहीं। सिर्फ जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़, जो कि अभी के डेट में बहुत ही मिनिमल चार्ज है, तो ये आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या होगी। तो अभी जो 2022 में फॉर्म आया था मई मंथ में, और एग्ज़ाम हो चुका है इसी मंथ में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2-4 दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो इस हिसाब से अभी जो एज लिमिट बनाया गया है, मिनिमम एज वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है एज पर SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। जो इसके मुताबिक अगर कोई कास्ट वाइज इसमें एज की छूट होती है तो उसका जो दिल्ली पुलिस का अपना बना हुआ है क्राइटेरिया, उसमें जो खरा उतरेंगे उसको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। बट एक नॉर्मल एज जो हम सबका है 18 ईयर्स तो किसी भी जॉब के लिए प्लस होना ही चाहिए, और 25 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होता है। बाकी रिलैक्सेशन जो है, आरक्षण जो है, वो अलग अलग एज के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक वैकेंसी डिटेल्स। 2022 में जो वैकेंसीज आई वो टोटल सीट उसमें थी 835। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल के लिए 835 सीट की वैकेंसी आई। एग्ज़ाम हो चुका है, आप में से कई लोगों ने दिया होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कई स्टूडेंट ने देखा कि फॉर्म आया पर वो भरे नहीं, हो सकता है कई वजह हों, बट मुझे बताया गया कि जानकारी नहीं थी कि कैसा पोस्ट है,
किस तरह का काम है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद। मेल कैंडिडेट के लिए 559 पोस्ट आए थे और फीमेल के लिए 276 पोस्ट थे। ठीक है, तो ये टोटल 835 पोस्ट यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं इसमें से कितने लोगों का हो पाता है, और हो सकता है 2023 में भी फिर से वैकेंसी आए, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। इसलिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कैटेगरी वाइज एनालिसिस, मतलब कि सीट वो कितने किस किस कैटेगरी को दी गई, इससे हमें आइडिया मिलेगा कि कितने सीट हमें मिल सकते हैं। तो मेल में जनरल के लिए 241, ओबीसी 137, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 65, एसटी 60 और टोटल 559 था, है ना, 559। फीमेल कैटेगरी में 119 जनरल के लिए, 67 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 28 और एससी के लिए 32, एसटी के लिए 30 एंड टोटल आपका 276। ठीक है, तो ये आपके 835 जो सीट आए थे ना, उसको कैटेगरी वाइज इस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। आपको इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि 2023 में सीट आएगा तो हमें आप कितना सीट मिलेगा। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेहतर आइडिया के लिए था। आगे बढ़ते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने देख लिया 10+2 पास होना चाहिए। अब आते हैं सिलेबस। सिलेबस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, 5 पार्ट में एग्ज़ाम हो रहा है आपका। और सबसे पहला पार्ट है जनरल, यहाँ एल छूट गया है, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। कई लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस में कन्फ्यूजन है, तो वो करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपके आसपास या देश के आसपास में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी, पॉलिटिक्स से जुड़ी, ये सारी घटनाएं इसमें पूछी जाती है, जो करंट अफेयर्स होता है। 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दे रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.50। ठीक है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी आ रहा है। उसके बाद एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस ये आपका रीजनिंग है और 25 क्वेश्चन है इसमें, 25 नंबर। उसके बाद इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर और कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे, जैसे एमएस ऑफिस के ऊपर, वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर, है ना, तो वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और मार्क्स भी 100 है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। और बाकी जिस तरह के कैंडिडेट होंगे फिजिकली डिसेबल, तो उनको अलग से भी टाइम दिया जाएगा। जो एक जनरल क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का एग्ज़ाम के प्रति, वो मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आपने सिलेबस देख लिया, कौन कौन से पेपर की आपकी तैयारी होनी चाहिए और क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में है फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो इस बार जो वैकेंसी आया था 2022 में, तो क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल दोनों के लिए थे अलग अलग, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। पहले बात करें हाइट की। हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा है, लेकिन वहीं फीमेल के लिए 157 मांगा गया है। चेस्ट का साइज जो है मेल के लिए तो 78-82 cm है और फीमेल में नॉट अलाउड है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। रेस में है 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में मेल के लिए, 800 बिल्कुल आधा 800 मीटर वीमेन के लिए है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप 12.5 फीट है और मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप 3.5 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए अब ओनली 3 फीट है। ये मैंने आपको 30 इयर्स के प्लस वाले जो कैंडिडेट है उसके बारे में बताया, 30 इयर्स तक वाले, इसके बाद वाले के लिए थोड़ा कम किया गया है। जैसे यहाँ 12 फीट है तो वहाँ 10-10.5 फीट होगा, तो 30 प्लस जो हैं उनके लिए अलग है। ये मैंने 30 इयर्स तक का डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी, जो यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या आपको मांगेगा वो हो गया। अब हम बात कर लें कट ऑफ मार्क्स की। एग्ज़ाम देने के बाद अब लोगों की चिंता होती है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कैसे, पिछले एग्ज़ाम में कितना गया था। तो देखिए, कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग जाता है।
अनरिजर्व में यानी जनरल में 79 गया था 2019 में, वही फीमेल के लिए 68 गया। ओबीसी के लिए 77 और मेल के लिए, अब सॉरी 77 मतलब मेल के लिए ओबीसी में, फीमेल के लिए 64, एससी के लिए मेल में 72, फीमेल के लिए 58, फिर एसटी के लिए मेल में 76, फीमेल के लिए 62, एसटी ओके एक्स सर्विसमैन हो शायद इसके लिए 69 एंड देन 56 फीमेल के लिए। अब सवाल है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में अक्टूबर मंथ या नवंबर में, उसका कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे होता है, ज़्यादा नहीं होगा। 76 to 78 रखिए, इस तरह से सब में आप 2 नंबर से 3 नंबर आगे पीछे कर दीजिए, आपको इसी के लमसम आइडिया हो जाएगा। तो ये कहाँ किसका कट ऑफ है, 100 में से, ठीक है, जो आपका सीबीटी होगा ना उसी में से। चलिए ये भी हो गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है सैलरी। सैलरी कितना मिलेगा भाई साहब। तो सैलरी का ये विवरण है 7th पे कमीशन के हिसाब से जो अभी दिया जा रहा है। पे स्केल है, ये लेवल 4 की सैलरी दी जाती है आपको। पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,000 तक, आप रिटायर होते होते इतना पा सकते हैं। बेसिक पे 25,500 है। आपको एचआरए मिल जाता है 24% यानी कि 6120 रुपया। डीए टीए की बात करें तो डीए 12% है, जो आपको 30 रुपया 3,060 रुपया होता है। और टीए जो होता है वो आपको 3600 मिल जाते हैं। टोटल जो आपको हैंड में आता है वो लगभग 35 से 38 हज़ार आता है ये, लेकिन 7 पे का, इससे पहले वही 21 से 22-25 हज़ार तक आ रहे थे, ठीक है। तो ये रही सैलरी। मैं अपने हर पोस्ट वाले वीडियो में इसी तरह की सैलरी ज़रूर बताता हूँ, ताकि बच्चों को एक आइडिया हो कि कितनी कमाई हो सकेगी। आदमी अक्सर जॉब करना चाहता है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है कि पैसा कितना मिलेगा, है ना। चलिए तो दोस्तों यही था आज का विवरण। और भी अगर आपको किसी पोस्ट के बारे में विश्लेषण चाहिए, विवरण चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी जो ज़रूरी डिटेल वाली चीज़ें होंगी वो बता दूँगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।